एक पिता जो अपनी बेटी को कैद कर लेता है और उसके साथ कई सालों तक गलत काम करता है और उसको 4 बार प्रेग्नेंट भी करता है। गाइस, इस मूवी में हमें देखने को मिलेगा एक ऐसा घिनौना पिता जो अपनी हवस के चलते अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देता है। सो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि खाना खा रही होती है। तभी सारा अपने पिता से पार्टी में जाने के लिए पूछती है। सारा का पिता सारा को पार्टी में जाने से मना कर देता है। इस बात पर सारा बहुत गुस्सा करती है और अपने रूम में चली जाती है। पर सारा रात को चुपके से अपने दोस्त के साथ पार्टी में चली जाती है और पार्टी एंजॉय करने लगती है। सारा की माँ को पता होता है कि सारा मानेगी नहीं और वो पार्टी में जरूर जाएगी, इसलिए सारा की माँ सारा के रूम में उसे देखने जाती है, पर सारा अपने रूम में नहीं होती। इस बात को सारा की माँ सारा के पिता को बताती है, जिससे उसका पिता बहुत गुस्सा करता है। अगली सुबह सारा पार्टी से घर आती है और घर के गेट पर ही सारा को अपने पिता का गुस्सा झेलना पड़ता है। सारा के ऐसे बिन बताए पार्टी में जाने की वजह से सारा का पिता उस पर बहुत गुस्सा करता है। अपने पिता की डांट खाकर सारा गुस्सा हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद सारा के रूम में हमें सारा की माँ और उसकी बहन दिखाई जाती है। सारा उनसे कह रही होती है कि 3 महीने बाद वो 18 साल की हो जाएगी और 18 साल के होने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिफ्ट हो जाएगी और पूरी लाइफ उसके साथ ही रहेगी। ये सब बातें सारा का पिता सुन रहा होता है। वो तभी वहाँ से जाता है और अपने बेसमेंट में बने एक सीक्रेट रूम को खोलता है। यहाँ पर सारा के पिता ने सोच लिया था कि जब सारा 18 साल की हो जाएगी तो वो उसको इसी सीक्रेट रूम में रखेगा और उसके साथ जो चाहे वो करेगा। अब मूवी में 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारा 18 साल की होने वाली होती है और वो इस बात से बहुत खुश होती है। एक दिन सारा की माँ और उसकी बड़ी बहन मार्केट जाती है और घर में बस सारा और उसका पिता होता है। सारा का पिता इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। वो सारा से कहता है कि कुछ सामान है जो उसे बेसमेंट में रखना है और इस काम में उसे उसकी जरूरत है। सारा सामान रखवाने के लिए उसके साथ चली जाती है। सारा का पिता सारा को बेसमेंट में ले जाता है और वहाँ बने सीक्रेट रूम को खोलता है। सारा ने ये रूम पहली बार देखा होता है तो वो ये देखकर थोड़ा डर जाती है, पर अपने पिता की बातों में आकर वो उस रूम के अंदर चली जाती है। सारा के अंदर जाते ही उसका पिता मौका देखते ही सारा को अंदर लॉक कर देता है। सारा अंदर से शोर मचाती है और अपने पिता से दरवाजा खोलने के लिए कहती है, पर सारा का पिता कुछ नहीं सुनता और उसे वहाँ बंद करके चला जाता है। अगले दिन सारा का पिता उसके पास आता है, पर सारा अपने पिता को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। पर रूम से बाहर जाने के बाद वो देखती है कि बेसमेंट का दरवाजा भी लॉक होता है। फिर पीछे से सारा का पिता आता है और सारा को पकड़कर फिर से उसी रूम में ले जाता है। फिर वो अपना गुस्सा सारा पर निकालता है और उसके साथ जबरदस्ती भी करता है। कुछ दिन होने के बाद पुलिस सारा के घर आती है और सारा की फैमिली से पूछताछ करने लगती है। पुलिस वाला सारा की फैमिली से पूछता है कि सारा की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी या कोई सारा के पीछे तो नहीं पड़ा था, पर सारा का पिता यहाँ चालाकी दिखाता है और पुलिस वाले को अपनी बातों में फंसा लेता है। वो पुलिस वाले को ये भरोसा दिलाता है कि सारा पहले ही कह चुकी होती है कि जब वो 18 साल की हो जाएगी तब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाएगी। ये सब सुनकर पुलिस वाला भी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि सारा का बर्थडे वाला दिन आता है और सारा का पिता सारा के लिए एक केक लाता है और साथ में ही एक ड्रेस भी लाता है। सारा का पिता उससे ये ड्रेस अभी पहनने के लिए बोलता है और सारा वो ड्रेस पहनकर आती है। फिर सारा का पिता सारा के साथ एक बार और जबरदस्ती करता है और वहाँ से चला जाता है। आगे हमें देखने को मिलता है कि सारा एक हथियार बना लेती है जिसकी मदद से वो यहाँ से भाग सके, पर सारा का पिता बहुत चालाक होता है। वो पहले ही समझ जाता है और सारा को इस बात पर बहुत मारता है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारा प्रेग्नेंट हो चुकी होती है और वो उसी बेसमेंट में एक बेबी को जन्म देती है। फिर सारा को बेसमेंट में रहते रहते काफी साल हो जाते हैं जहाँ उसकी बेटी भी बड़ी हो जाती है और हमें देखने को मिलता है कि सारा एक बार और प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। अगले सीन में हमें सारा की बेटी और सारा का बेटा दिखाया जाता है जो कि अब बेसमेंट में ही रहते हैं। अगले दिन सारा का दोस्त सारा के घर पर आता है और सारा की बहन से सारा के बारे में पूछने लगता है कि सारा का अभी तक कुछ पता चला या नहीं। इस बात पर सारा की बहन बोलती है कि इतने साल हो गए हैं पर सारा का अभी तक कुछ पता नहीं चला और ना ही सारा ने कभी हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है और कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरे डैड ने सारा को छुपा दिया है, क्योंकि वो कभी भी सारा को ढूंढने पर जोर नहीं देते बल्कि सारा को ढूंढने की बात पर गुस्सा करते हैं। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि सारा की माँ सारा के पिता से लड़ाई कर रही होती है और लड़ाई में वो लोग दूसरे रूम में चले जाते हैं, पर सारा का पिता बेसमेंट की चाबी वहीं भूल जाता है। फिर सारा की बहन जल्दी से उन चाबियों को लेकर बेसमेंट में जाती है और जब वो नीचे पहुंचती है तो उसे वहाँ बहुत सारी चीजें दिखती हैं जिन्हें देखकर वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि वो चीजें यहाँ क्या कर रही हैं। इतनी ही सारा का पिता वहाँ पीछे से आ जाता है और सारा की बहन को डांट कर वहाँ से भेज देता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि सारा का एक और बेबी हो चुका होता है और सारा अपने पिता से इस बेबी को बेसमेंट में ना रखने के लिए बोलती है। वो कहती है कि मैं एक लेटर माँ के नाम लिख दूंगी, तुम वो लेटर और बेबी घर के बाहर रख देना। सारा का पिता भी इस बात पर राजी हो जाता है और ऐसा ही करता है। अगली सुबह सारा का बेबी सारा की माँ को गेट पर मिलता है और उसमें सारा का लेटर भी होता है। उस लेटर में लिखा होता है, माँ मैं सारा हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये मेरा बेबी है और पैसों की कमी की वजह से मैं ऐसा अच्छे से पाल नहीं सकती, आप इसका ख्याल रखना। सारा के सही सलामत होने की बात सुनकर सारा की माँ खुश हो जाती है और बेबी को लेकर अंदर चली जाती है। फिर बास्केट के पास सारा का पिता आता है जहाँ उसे एक छोटा लेटर और मिलता है जिसमें सारा ने सारी सच्चाई लिखी होती है। सारा का पिता ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बेसमेंट में जाकर सारा को बहुत मारता है और साथ के साथ उसके साथ गुस्से में इंटीमेट भी होता है। आगे हमें देखने को मिलता है कि सारा का पिता नीचे बेसमेंट में होता है और वो सारा की बेटी को भी उन्हीं निगाहों से देख रहा होता है
जिस निगाहों से वो अपनी बेटी को देखता था। सारा अपने पिता की निगाहों को देखकर समझ जाती है कि वो क्या चाहता है और इसलिए सारा वहाँ से भागने के बारे में सोचने लगती है। कुछ देर बाद सारा के सर पर पानी की कुछ बूंदें गिरती हैं। सारा को लगता है कि शायद वो यहाँ से बाहर जा सकती है। फिर सारा उस जगह में एक छेद करने लगती है और एक छोटा छेद करके वहाँ से टॉर्च की लाइट बाहर की तरफ दिखाने लगती है। टॉर्च की लाइट को देखकर सारा का पड़ोसी सारा के घर जाता है और सारा के पिता को इस बारे में बताता है। यहाँ सारा का पिता फिर गुस्सा हो जाता है। फिर वो सारा को और ज्यादा मारता है। आगे हमें देखने को मिलता है कि सारा के पिता की जॉब चली जाती है और वो सेविंग से ही अपना गुजारा कर रहा होता है। पैसों की कमी की वजह से उनके घर में लड़ाइयाँ भी होने लगती हैं। यहाँ सारा के पिता को समझ में आ जाता है कि अब वो ये खेल और नहीं खेल सकता, इसलिए वो सारा और उसके बच्चों को मारने के लिए मन बना लेता है। सारा का पिता अपनी गाड़ी का धुआं बेसमेंट में छोड़ने लगता है, पर तभी वहाँ सारा का छोटा बेटा आ जाता है जिसे सारा ने अपनी माँ को दिया था। सारा के बेटे को देखकर सारा का पिता गाड़ी रोक देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद सारा की बेटी को सांस लेने में परेशानी होने लगती है और वो अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए अपने पिता से बोलती है। उसका पिता सारा की बेटी को बाहर ले जाने से मना कर देता है। फिर सारा जोर देती है तो उसका पिता मान जाता है। फिर सारा और उसकी बेटी को उसका पिता हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में आने के बाद सारा को समझ में आ जाता है कि उसके पास बस यही एक मौका है इस सबको खत्म करने का। वो इस मौके का पूरा फायदा उठाती है और वहाँ खड़ी एक नर्स और पुलिस वाले के पास मदद मांगने जाती है। सारा का पिता समझ जाता है कि सारा ने सब कुछ पुलिस वाले को बता दिया है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। पर पुलिस वाला सारा के पिता को पीछे से पकड़ लेता है और पूछताछ करने पर सारा का पिता सब कुछ बता देता है। सारा के पिता को यहाँ उसके गुनाहों की सजा मिल जाती है और ये सब देखकर सारा की माँ और उसकी बेटी को झटका लगता है कि कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा भी कर सकता है। फिर सारा अपनी माँ और अपनी बहन के साथ उसी घर में रहने लगती है और यही मूवी खत्म हो जाती है।